पिछली जो सरकार थी उसने स्कूलों की मनमानी नहीं चलने दी, उस पर लगाम लगा के रखा, फीस नहीं बढ़ने दी, तो इसलिए पेरेंट्स आराम से अपना काम कर रहे थे। पर पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पर ऐसे पैसे देके मुझे लग रहा है कोई बच्चा ही नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि ऐसे में इन लोगों ने इतनी फीस बढ़ा चुके हैं कि पेरेंट्स मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने लोगों को अटैक पड़ रहे हैं। आज की डेट में अगर आप 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाते हो और आपका घर किराए पे है, तो आप अपने 2 बच्चे किसी कीमत पे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने बच्चे कराओ, 4 बच्चे करो, 2 करो। इधर एक के लाले पड़े हुए लोगों को तो 4 कहाँ से कर लेंगे। एक भी लोग आगे आगे स्कूल की फीस दे रहे हैं, पीछे पीछे लोन वाले भाग रहे हैं उनके। ठीक है, तो सर आपका बच्चा हमारा देखो सर, दिए तले अंधेरा। रेखा गुप्ता जी जो माननीय हमारी सीएम है, उनके दिए तले अंधेरा हुआ पड़ा है। उनकी जहाँ से वो जीती हुई है, उनकी विधानसभा में ये हाल चल रहा है। ठीक है, मतलब अपने विधानसभा में भी नहीं देख पा रही है कि क्या हालात नहीं देख पाएंगी। अभी जस्ट उनको अभी तो बैठने का टाइम मिला है, पर हम उनको पहले आगाह कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठ रहे हो, आप देख लो आपके दिए तले कितना अंधेरा है। हम शालीमार बाग स्कूल से, और शालीमार बाग में भी इनका डीओई का ऑफिस है, वहाँ से यहाँ से वहाँ, बस तीनों जगह चक्कर ही काट रहे हैं हम लोग इन लोगों कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बेटा एक 10th में है, और सॉरी एक 12th में है, और एक 7th में है। तो सर कितना फीस बढ़ोतरी हुई है? पहले कितना फीस था, अब कितना हो गया? सर फीस में तो समझो आप 10 से 15% की इंक्रीज हुई है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ स्कूल वालों से कि आप स्कूल में जो बच्चे को बुला रहे हैं, मतलब बेंच पे बैठने के लिए बुला रहे हैं, आप कंप्यूटर के चार्जेस भी ले रहे हैं, एआई के भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स के भी ले रहे हैं, एक्टिविटीज़ के भी ले रहे हैं, तो मतलब ट्यूशन चार्जेस भी ले रहे हैं, तो मतलब आप फिर बुला किस ले रहे हैं आप हर चीज़ का आप घर से वहाँ तक के लंच की भी करवाना चालू कर दीजिए उनको। मतलब कहीं तो आपको कहीं तो महंगाई हो रही है, लूट हो रही है। बस हमने जो है इनके डीएवी जो बहुत बड़ा कहते हैं कि इंडिया में सबसे नंबर 1 डीएवी ग्रुप है, जिनके सबसे ज़्यादा स्कूल हैं। इनके यहाँ पे झंडे वालन से आगे इनका ऑफिस भी है, उनके ऑफिस में भी हम गए थे, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। वैसे ये जो है पीछे से ट्रस्ट जो है आर्य समाज वालों की है, पर ये हिंदुओं के बारे में या किसी के बारे में कुछ नहीं सोच के राजी हो रहे। सिर्फ इनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा बस पैसा, और कुछ नहीं चाहिए। पेरेंट जहाँ मर्जी से लेके आए, लोन ले, घर बेच के लेके आए, बस इनको फीस चाहिए किसी भी कीमत में। फीस बढ़ोतरी है, इससे पेरेंट्स के साथ भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बैंक का लोन जो है वो 1 से 2% में मिल जाता है। इनकी जो है 7,000 रुपये के पीछे 300 रुपये लेट फीस है। मतलब पेरेंट्स ने क्या गुनाह कर दिया? अगर मान लो 1 महीना फीस लेट भी हो गई किसी की, मतलब 300 रुपये। मैंने इनसे पूछा आपका कि आप इतने % बैंक के इंटरेस्ट से भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं आप, पेरेंट्स ने कोई गुनाह किया है क्या आप लोगों से? और गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया हुआ कुछ पैसे का। ठीक है सर, अब मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि जो फीस बढ़ोतरी हुई, अचानक पेरेंट्स सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल। तो पहले तो ऐसे देखने को नहीं मिलता था, ऐसा अचानक क्या हुआ? सर ऐसा अचानक ये है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो थक चुके हैं। फीस तो फीस बढ़ती है, और एक्टिविटी के नाम पे अलग से कोई 500 रुपये हर महीने, कभी 1000 रुपये हर महीने, इस तरीके से लेते हैं। जो मनमानी है वो बढ़ गई है। हाँ, पूरी तरीके से मनमानी तानाशाही चल रही है, और सबसे बड़ी पेरेंट्स की सुनते नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कम से कम खुल के ये बताए तो सही, हम लोगों को बताए तो सही कम से कम कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए फ़ीस बढ़ा रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई किसी के नहीं सुनता। बच्चे को लेटर पकड़ा देते हैं कि इतनी फ़ीस बढ़ गई है, बच्चे की मेंटली हरासमेंट होता है, वो कहता है कि ये क्या चक्कर है, पेरेंट्स को बताते हैं, तो पेरेंट्स हमारी कितनी 20-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये सैलरी है, कमाते हैं, उसमें से 20-20 हज़ार रुपये हम भर देंगे वहाँ पर, तो क्या ही बचेगा हमारे पास। तो मनमानी चल रही है तो प्राइवेट स्कूलों की, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, और मोनोपोली एक तरह से हो रखी है। अभी लग रहा है सरकार एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखो, अगर सरकार एक्शन लेती तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? हम अपने घर पे होते। और सरकार को चुन के इसीलिए भेजा था कि वो जनता के हितों का ख्याल रखे, जनता के फायदे के लिए बने। सर ये जो मनमानी है, ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एकदम अचानक से लोग सड़कों पर आ गए, पेरेंट्स सड़कों पर आ गए, पिछले टाइम में ऐसा देखने को ऐसा नहीं मिल रहा था। देखो, पिछली जो सरकार थी उसने स्कूलों की मनमानी नहीं चलने दी, उस पर लगाम लगा के रखा, फीस नहीं बढ़ने दी, तो इसलिए पेरेंट्स आराम से अपना काम कर रहे थे और बच्चे हमारे सही से स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन ये 2-3 महीने में अचानक पता नहीं क्या हुआ है, स्कूलों की एकदम से मनमानी बढ़ गई है, मनचाही फीसें बढ़ा रहे हैं। लग रहा है कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और हो सकता है क्या, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे इनडायरेक्ट कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलता ही नहीं है। बोले ना कि भाई सरकार का दबाव है, हम नहीं कर सकते या हम घटा नहीं सकते फीस, वो भी नहीं बोलने को तैयार, पेरेंट्स से मिलने को हम लोगों को तो मिलने से तैयार नहीं है मिलने के लिए। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि बुक्स और ड्रेसेस वगैरह के लिए भी यहीं से लो। तो सर आपके जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लास में? मेरा एक बच्चा 8th क्लास में, एक बच्चा 12th क्लास में। अभी फीस इंक्रीज होने के बाद कितना हुआ है? अभी हमारी जो फीस है 10 से 30% बढ़ाई गई है। पहले मेरे बच्चे की फ़ीस 11th में था तो मेरे बच्चे की फ़ीस ज़्यादा थी, 7 और 8 हज़ार के करीब में। अब मेरी 10 और 11 हज़ार के करीब में उसमें फ़ीस कर दी है।
लेकिन हम दे कहाँ से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हमारी सैलरी बढ़ा दे साथ साथ में तो हम फीस भी भर देंगे, कुछ तो करें, या फिर फीस कम कर दे। और मनचाही चीज़ें हो रही हैं, मनचाही कर रहे हैं। दूसरी बात है फिर बेलगाम हो गया, बेलगाम। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से आपको किताबें लेनी है, हमारे यहाँ से आपको ड्रेस लेनी है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट अगर चाहे तो एनसीईआरटी की बुक गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, इन्हों भी अलाउ कर दे कि एनसीईआरटी की बुक चलेंगे तो हम पेरेंट्स को फ़ायदा पहुंचेगा ना। लेकिन करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई नीयत ही साफ़ नहीं है। अगर नीयत साफ़ होगी तो सभी हम पेरेंट्स के लिए कुछ फ़ायदा होगा। मैं तो सीएम साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपको वास्तव में हम पेरेंट्सों के लिए कुछ करना है तो आप एनसीईआरटी की बुक लागू कर दीजिए, फीस पे लगाम कीजिए, कोई लगाम तो लगाएं। बट ये जो स्कूल की मनमानी चल रही है, हम उससे परेशान हैं। मेरी बेटी 4th स्टैंडर्ड में है, उसकी फीस 8540 रुपीज़ है। क्या पर मंथ क्या फैसिलिटी दे रहे हो? लास्ट ईयर इन्होंने 2 बारी फ़ी हाइक की है। अप्रैल में हमने हाइक फ़ी दी, 6860 रुपीज़ थी। उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में विदाउट एनी नोटिफिकेशन 7640 रुपीज़ कर दी। और उसके बाद फिर उन्होंने 8500 है, 7000 था, 7000 कुछ रुपए भी हमने अक्टूबर में बढ़ा के दिया था। साल में अगर 2 बारी फीस बढ़ेगी तो सर एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। सर नहीं सर इवन हम लोग डीओई का नोटिस भी लेके गए थे कि आप फीस हाइक कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी कुछ गए थे स्कूल वालों के पास कि डीओई ने कोई नोटिस नहीं दिया है फी हाइक करने का, पर स्कूल वाले कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे। आप हमें नहीं रोक सकते, हम स्कूल बढ़ाएंगे जब तक हमें साल में 2 बार भी हमसे 4 बार बढ़ाए, हमारे को नहीं रोक सकते। नाम खराब करके कुछ नहीं चाहिए, बट स्कूल की जो मनमानी है ना वो अब बस हो गई है, अब बहुत हैरेसमेंट हो गई है। सर अंदर जाते हैं ग्रुप में, पेरेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है, एक एक करके पेरेंट्स हम लोग अंदर जाते हैं तो सबको फोर्स किया जा रहा है आप फी पे करो, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से बच्चे को डिसकंटिन्यू करवाओ। हम किस लिए करवाएं सर? हमें तो हमने स्कूल में डाला है तो स्कूल वाले लिख के दो ना कि हम बच्चों को नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हमसे बच्चे नहीं संभल रहे, निकाल दो। हम किस लिए निकलवाएं? पर स्कूल लेट फीस जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो अलग है। अगर हमारा 2 दिन प्रोडक्ट के 2 महीने वो लेट फी लेके कंपनसेट कर रहा है। जो स्कूल ये कहता है कि फी ना भरने पर बच्चा स्कूल नहीं आएगा, बच्चे को कंपनसेशन कैसे मिलेगा? ऑनलाइन क्लास उसका नुकसान हुआ है, बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाती है, उसका नुकसान कौन भरेगा? स्कूल तो अपना लेट फाइन लेके भरपाई कर लेता है, बच्चे की भरपाई कैसे होगी? सर इस साल इसलिए आ रहा है क्योंकि तो पिछले साल में 2 बार बढ़ गई है और 2 बारी बढ़ने के बाद वो सेशन का मिड था, हम लोग प्रोटेस्ट करने तभी भी गए थे और हम लोगों ने लीगल पिटीशन भी अप्लाई की है। वो कहते हैं हम 2 बार बढ़ाएं, 4 बार पेरेंट्स लीगल पिटीशन के लिए हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं आज लीगल पिटीशन लेके कि हम लोग साल में 2 बारी इतनी हाई फी पे नहीं कर सकते। हम लोग जो इतने लोग आए हैं ना यहाँ पे सही इसलिए आए हैं, पहले फीस बढ़ती थी 500-700 रुपये, अब 3 साल में फीस डबल हो गई है। मेरी गुड़िया की फीस 4300 रुपये जाती थी, साल की 57,000 रुपये, और आज की डेट में साल की वो फीस 1,08,000 रुपये है। हमारी जो फीस है 10 से 30% बढ़ाई गई है। पहले मेरे बच्चे की फीस 11th में था तो मेरे बच्चे की फीस ज़्यादा थी 7 और 8 हज़ार के करीब में, अब मेरी 10 और 11 हज़ार के करीब में उसमें फ़ीस कर दी है। लेकिन हम दे कहाँ से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हमारी सैलरी बढ़ा दे साथ साथ में तो हम फीस भी भर देंगे, कुछ तो करें, या फिर फीस कम कर दे। और मनचाही चीज़ें हो रही हैं, मनचाही कर रहे हैं। दूसरी बात है फिर बेलगाम हो गया, बेलगाम। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से आपको किताबें लेनी है, हमारे यहाँ से आपको ड्रेस लेनी है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट अगर चाहे तो एनसीईआरटी की बुक गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, इन्हों भी अलाउ कर दे कि एनसीईआरटी की बुक चलेंगे तो हम पेरेंट्स को फ़ायदा पहुंचेगा ना। लेकिन करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई नीयत ही साफ़ नहीं है। अगर नीयत साफ़ होगी तो सभी हम पेरेंट्स के लिए कुछ फ़ायदा होगा। मैं तो सीएम साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपको वास्तव में हम पेरेंट्सों के लिए कुछ करना है तो आप एनसीईआरटी की बुक लागू कर दीजिए, फीस पे लगाम कीजिए, कोई लगाम तो लगाएं। हम लोग सीएम से भी मिलकर आ चुके हैं, हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी कई बार नोटिस सर्व कर चुके हैं कि ऐसा स्कूल कर रहा है, कमर्शलाइजेशन है बिल्कुल स्कूल में, इवनिंग क्लासेस चल रही हैं स्कूल में, हमें उसका भी नहीं पता कि उनको परमिशन है कि नहीं है, बट आगे से कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। हमें ये बोला जाता है 1 हफ्ते के अंदर एक्शन होगा और एक्शन होता ही नहीं है। और सर हमारे बच्चों को अगर हम लोग पुरानी फीस देते हैं तो भी हमारे बच्चों को रिसेप्शन एरिया पर बिठाया जाता है, और सर छोटे छोटे बच्चे मतलब बिलो 7 ईयर्स को वहाँ बिठाया जाता है, पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है अब आइए बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए, और फिर पेरेंट्स को अंदर अलाउ नहीं कर जाता जाना। सो
ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एटलीस्ट बच्चों को हरास कर रहे हैं। आज हम पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई है, हमने एक एसोसिएशन फॉर्म करी है अपने स्कूल की, श्रीजन स्कूल एसोसिएशन। उस पर बोला कि आप श्रीजन यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। उनके पास इंस्टीट्यूशंस भी बनी हुई हैं इस नेम से। सेकेंडली, जो पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नोटिस उनमें यही सर्व किया है कि आप लोगों ने हमारा नाम खराब किया स्कूल का और हमारे नर्सरी और एडमिशन्स नहीं मिले हैं, तो इसके लिए भी हमें नोटिस भेजा जा रहा है। मतलब एक पेरेंट अगर गलत है तो उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता। फीस बढ़ोतरी तो आपने सुन ही लिया है कि 60% हाइक हो गई है, बट इसके अलावा जो मानसिकता बच्चों के ऊपर पड़ रही है, जिस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सेक्शंस में डिवाइड करके, जो फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिन्होंने भर दिया पूरी तरीके से उनको अलग से बंद रखा जा रहा है, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ। मानसिक प्रताड़ना हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा को फीस नहीं देने पे क्लास से बाहर बिठा जाता है। अब उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा जब वो बड़ा होगा, क्या सीखेगा? तो ये पूरी तरह से मनमानी है एजुकेशन सिस्टम का, और इस तरह से राइट टू एजुकेशन का ये इसी बार हो रहा है या हर बार होता है, या फिर अभी जैसे ही इस सेशन से ही हो रहा है? नहीं सर, सरकारों में भी होता इस सेशन में कुछ ज़्यादा हो गया। पहले एक लिमिट अमाउंट बढ़ता था जो पेरेंट्स झेल लेते थे, लेकिन इस सेशन से तो आपको लग रहा है स्कूल बेलगाम हो गए? हाँ, बिल्कुल बेलगाम है सर। कोई तो मतलब एक आप अगर फीस बढ़ाते हो तो आप एक स्ट्रक्चर दिखाते हो कि भाई इतना इतना है, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो? एक फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे की इतनी सारी फीस, मतलब आप क्या ही उसको ऐसा पढ़ा दोगे कि आप 60,000 लाख रुपए आप जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ भाई इतना हम ले सकते हैं?